तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट क्लियर किए थे। उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में A, B सच दैट A लेस देन B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो समतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक है। हमको संबंध दे रखा है कि A, B ये वास्तविक संख्याओं में दिया है B स्क्वायर। कह रहा है ना, हमको सिद्ध करना है कि ना समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। तो समतुल्य सममित संक्रामक की हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई। इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें भी समतुल्य सममित संक्रामक था, जो उसके पहले वाली वीडियो थी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि जैसे कि कोई एक अवयव है, वही अवयव दोबारा रिपीट कर रहा है तो कहेंगे समतुल्य है। जैसे कोई माना कि AB कोई दो अवयव है, अगर AB R में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा, जैसे A, B R में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा भी B, A R में बिलोंग करेगा, तो कहेंगे कि R सममित संबंध है। संक्रामक, जैसे कि कोई AB अवयव है तो R में बिलोंग कर रहा है तो B के आगे C आता है, तो B, C भी R में करना चाहिए। जब B, C करेगा तो B से B कैंसिल होकर A, C, तो कहेंगे अगर A, C हमको R में मिलेगा तो कहेंगे संक्रामक संबंध है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि ना समतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। तो हम समतुल्य के लिए प्रूव करेंगे। इसमें हमको लेना है रियल नंबर से, तो हम कोई भी रियल नंबर लिए ले रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए लिए ले रहे हैं, इस कंडीशन में रखेंगे 1/2। तो 1/2 जो, जैसे आप कुछ भी मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, चलिए हम 1/3 लिए ले रहे हैं। कंडीशन है ये। अब हम 1/3 लेंगे, 1/3 यहाँ पर 1/3 रखेंगे होल ऑफ स्क्वायर, तो 1/3 ये आएगा, ये आएगा 1/9। ठीक, अब 1/3, तो इसको जब हम पॉइंट वैल्यू में लिखेंगे तो ये आएगा 0.334 कर दीजिएगा, ये आएगा 0.11। तो इसमें कौन सा बड़ा है? बड़ा ये वाला है। चिन्ह कह रहा है कि ये बड़ा है तो गलत हुआ ना। कह रहा है कि 0.334 जो है 0.11 से छोटा है, तो ये असत्य है। असत्य मतलब छोटा है उसके बराबर, ना ये छोटा है ना उसके बराबर है। ठीक, तो कि जब ये हमने कंडीशन यहाँ पर कोई भी ली तो असत्य आया, तो कहेंगे कि R समतुल्य संबंध नहीं है, R समतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करेंगे। सममित में भी हम कोई दो अवयव उठाएंगे अपने मन से रियल नंबर से। हमको बस प्रूव करना है कि किसी सममित, समतुल्य, सममित, संक्रामक ना हो। सममित में जैसे कि हम कंडीशन हर बार लिख लेंगे A लेस देन B स्क्वायर। अब A की वैल्यू हम कोई भी ली, जैसे A की वैल्यू हमने -1 ले ली और B की वैल्यू हमने ले ली 3, 4, 5, 3 ले लिया। 3 का स्क्वायर तो -1, ये 9। ये कंडीशन सही है कि -1 जो छोटा है 9 से। एक कंडीशन जो यहाँ पर है कि -1 9 से छोटा है, तो हाँ सही है। एक कंडीशन सही होनी चाहिए, ना इसके बराबर तो नहीं, लेकिन छोटा है, तो कहेंगे हाँ सत्य है, सत्य है। अब सममित में क्या होता था, अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी करना चाहिए था। हमने यहाँ पर आपको बताया B, A। तो हमने B, A कैसे करेगा? हमने A का मान जब -1 लिया है, B का मान 3 लिया है, तो हम उल्टा कर दें इसका। ठीक, A, B, तो यहाँ पर एक कंडीशन जो है A, B बिलोंग्स टू R के लिए सत्य है। अब हम देखेंगे कि B, A के लिए B, A क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। हमने A का मान -1 लिया था, तो A का मान तो हम B का मान -1 ले लेंगे, B का मान -1 और A का मान ले लेंगे 3। अब इस कंडीशन में रखकर दिखाएंगे, अगर सत्य आएगा तो कहेंगे सममित है, असत्य आएगा तो कहेंगे सममित नहीं है। ठीक, तो कंडीशन है A का मान है 3, उल्टा लेना है। अगर वहाँ पर हम 3 लेते हैं इसका मान, तो यहाँ पर -1 लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर -1 लेंगे, इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 ये आ जाएगा 1। इसमें है कि 3 जो है 3 है वो 1 से छोटा है या उसके बराबर, तो ये इससे बड़ा है, बराबर तो है नहीं, बड़ा ना उससे छोटा है ना उसके बराबर है, तो ये कंडीशन हो गई असत्य, असत्य।
तो बी ए कामा बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन लिख देंगे कि बी कामा ए आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब ये कंडीशन असत्य हमको आई है, तो कहेंगे नहीं, तो कहेंगे आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध। अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक में हम कोई तीन अवयव लेंगे उसमें, क्योंकि 3 होते हैं ए बी सी। संक्रामक संबंध के बारे में इसमें है यदि हम, इसमें क्या होता था संक्रामक का कंडीशन, ए बी अगर आर में बिलोंग करना चाहिए तो बी के आगे के सबका बी, ए बी आर में अगर बिलोंग करता है तो बी कामा सी करना चाहिए। जब बी कामा सी करेगा तो हम ए कामा सी के लिए कहेंगे कि आर संक्रामक संबंध है, ठीक। तो हम ए बी के लिए यदि, जैसे हमने मान लीजिए कुछ भी ले लिया, यदि 2 कामा -3 कंडीशन है थी, ए का मान है 2, इसका है -3, तो आ जाएगा 9। तो ये कंडीशन सही है, सत्य है, क्योंकि 2 9 से बड़ा होता है, ठीक। अब ये हो गया ए कामा बी के लिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। अब बी के आगे आता है सी, तो हम जैसे बी कामा सी ले रहे हैं, बी कामा सी जो लिए रहे हैं -3 कामा 1, क्योंकि बी तो वही लेंगे जो इसमें लिए थे, इसमें 1 या 2 कुछ भी ले लीजिए। तो कंडीशन इसमें क्या है, ये तो यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये कंडीशन जो है असत्य है, सत्य है भी, क्योंकि -3 तो छोटा होगा ना 1 से, सत्य है। अब संक्रामक के लिए दिखाएंगे। अब ए कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी कामा सी कर रहा है, बी कामा सी, तो ए कामा सी करना चाहिए, ए कामा सी। ए क्या था हमारा, ए था 2, सी था 1, ए कामा सी के लिए, ए कंडीशन थी ये, ए की वैल्यू थी हमने ली थी 2 और सी की 1, तो ये कंडीशन असत्य है, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा होता है, असत्य है। तो कहेंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं। कह सकते हैं कि आर ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है, ना आर संक्रामक है, यही हमको दिखाना था। हमको इसमें कंडीशन याद रखनी है, हमको कोई भी संख्या लेना है, कोई भी संख्या उठाना है, बस हमको समतुल्य सम्मित संक्रामक ना हो तो के लिए दिखाना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, बुक में देख लीजिए। कह रहा है कि जांच कीजिए, ये देखिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी सच दैट बी a+1 द्वारा परिभाषित संबंध न स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन में था है, लेकिन यहाँ पर नहीं है होगा, क्योंकि हमने आंसर से मिलाया है, उसमें आंसर नहीं है आ रहा है, ताकि हमने और भी बुक से मिलाया है। देखिए को आर दे रखा है, ए कामा बी, बस हमको ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको इसको करना है रोस्टर फॉर्म में। तो ये कंडीशन जो b बराबर a+1 है, इससे हम इसको रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पर हम a की कोई भी वैल्यू रखेंगे, b का मान निकलता है, जैसे हमने a का मान रख दिया यहाँ पर a बराबर 1, तो b का मान 2 आ जाएगा। ऐसे और b का a का मान रखेंगे जब 2, तो 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो r हमारा क्या आएगा, जब 1 रखेंगे तो 1 का मान 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तब 4 आएगा, 4 रखेंगे तब 5 आएगा, 5 रखेंगे तब 6 आएगा। हमको 6 ही तक लेना है। ये देखिए यहाँ पर संबंध जो है हमारा समुच्चय केवल 6 तक है, तो हमको 6 तक लेना है। अब हमको इसके लिए दिखाना है कि स्वतुल्य है या स्वतुल्य सम्मित संक्रामक नहीं है। तो बहुत आसान है। देखिए स्वतुल्य के लिए कोई संख्या अगर दोबारा रिपीट नहीं कर रही तो कहेंगे स्वतुल्य नहीं है। इसमें कोई भी संख्या दोबारा तो कर रहे नहीं है, जैसे 1 कामा 2 है, 1 कामा 1 तो है नहीं, ना 2 कामा 2 है, ना 2 कामा 2 है, ना 3 कामा 3 है, ठीक। 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 नॉट बिलोंग्स टू, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर है। 1 कामा 2 तो आर में है, लेकिन स्वतुल्य के लिए हमको चाहिए 1 कामा 1, तो लिख देंगे कि 1 कामा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, आर स्वतुल्य नहीं है, लिख देंगे, क्योंकि 1 कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कहेंगे आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य में क्या होता है, कोई भी संख्या दोबारा रिपीट करनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी संख्या दोबारा रिपीट ही नहीं कर रही है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य
नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित। अब सम्मित के बारे में बात करते हैं तो हम जैसे कि यहाँ से उठाते हैं अपने रिलेशन से 1,2 उठाते हैं। तो 1,1,2 उठाएं या 2,3 उठाएं तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब उसमें क्या होता था, अगर ए कामा बी कर रहा तो उसका उल्टा बी कामा ए मिलना चाहिए, तो इसका उल्टा बी कामा ए मतलब 2 कामा ए मिलना चाहिए, तो 2 कामा ए तो कहीं है नहीं, तो 2 कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कहेंगे कि आर संक्रामक ना, आर सम्मित नहीं है। ठीक, समझ गए, आर सम्मित नहीं है। अब बात आते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। आर सतुल्य सम्मित संक्रामक, इसमें जैसे कि हम यहाँ से अपने संबंध से कुछ भी उठा ले रहे हैं, ये हमारा संबंध है, तो जैसे कि हम खुद की बात उठाते हैं 2,3, 2,3 बिलोंग्स टू आर। अब 3 की आगे संख्या 3,4 बिलोंग्स टू आर। तो 3 से इस वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2,4, 2,4 बिलोंग्स टू आर, 2,4। अब देखेंगे इसमें 2,4 तो कहीं है नहीं, 2,4 तो कहीं है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक संबंध नहीं है, आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। चाहे आपने इतना लिख दिया, इसकी कंडीशन दिखा सकते हैं कि कंडीशन क्या होगी कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी कैंसिल, ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें ए कामा सी तो बिलोंग कर नहीं रहा, तो कह देंगे कि आर ना सतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो आर ना तो सतुल्य है, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये देख लीजिए पूरा क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए आर में आर ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे हल। कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, तो ये लिखे ले रहे हैं वास्तविक, ये कंडीशन इसमें दी है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल टू बी। तो इसमें इक्वल टू है ना, तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगी वह स्वयं के लिए तो बराबर होगी, कोई भी संख्या होगी वह स्वयं के लिए बराबर होगी, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा तो हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे सतुल्य के लिए, कोई भी संख्या स्वयं के लिए तो बराबर ही होगी, सतुल्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं के लिए बराबर होती है, स्वयं के लिए बराबर होते हैं। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो आर एक सतुल्य संबंध है, आर एक सतुल्य संबंध है। माना ए कामा बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन है, कंडीशन दी है, यदि ये कंडीशन है, तो अगर हम कहें कि ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है मतलब ए जो बी जो है ए से बड़ा है, अगर ये कहें कि दो वास्तविक संख्या है, हमको ये तो पता नहीं, कोई भी 2 ले ले 3 ले ले, तो जो बी जो है, जो बी है वो ए से बड़ा है, तो क्या ए भी बी से बड़ा होगा? लेकिन बी कामा बी सत्य नहीं होगा, के लिए सत्य नहीं होगा, के लिए सत्य नहीं होगा।
देखिए यहाँ पर है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, हम दिखाएंगे कि अगर जो बी है वो ए से बड़ा है, यदि हम दिखा दें कि बी ए से बड़ा है तो क्या ए भी बी से बड़ा होगा? मतलब अगर आप किसी से बड़े हैं तो क्या जो दूसरा होगा वो भी आपसे बड़ा होगा? इसीलिए तो हम बात करते हैं संक्रामक के बारे में। इसमें ले रहे हैं माना ए बी सी, ए कामा बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन में रखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, और बी कामा सी के लिए बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए हो जाएगा बी लेस देन सी, कंडीशन नंबर 2। तो बी से बी कैंसिल, ए ग्रेटर देन सी कहेंगे ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए कामा सी आएगा, तो कंडीशन निकलेगी ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध। कंडीशन संक्रामक की होती है ए कामा सी, आर एक संक्रामक संबंध है, तो कह देंगे कि तो हमने दिखा दिया कि आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, बट सममित नहीं है। ये देखिए, ये राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, केवल इनमें आपको जो कहे बस स्वतुल्य सममित संक्रामक की कंडीशन याद रखनी है। ओके, थैंक यू।